संघर्ष उसके लिए होना चाहिए। दूसरा है उत्तर प्रदेश में किसान किसी भी जब किसान अपनी कोई भी जमीन जो है भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं देना चाहता, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने के नाम पे हो, चाहे वो औद्योगिक गलियारा बनाने के नाम पे हो, या बायो सीएनजी गैस प्लांट लगाने के नाम पे हो। इन सारे चीजों के लिए जो किसान अपनी भूमि नहीं देना चाहता। हम पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ है, हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई न की जाए। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को उस चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए और मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव में भी हमको अपनी भागीदारी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की होनी चाहिए और वहां भी हमको मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। चौथा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय धार्मिक आधार पर फर्जी मुठभेड़, फर्जी इनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। महिला हिंसा हो रही है, कस्टोडियल डेथ हो रही है, हिरासत में मौतें लगातार वहां हो रही हैं। इस फांसीवादी राजनीति के विरुद्ध जो है एक जन राजनीति खड़ा करते हुए वहां जनसंघर्ष बनाने की आवश्यकता है। पांचवा प्रस्ताव है ज्ञानवापी, मथुरा, संभल, अटाला समेत विभिन्न मस्जिद मदरसों पर जो हमले हो रहे हैं, इस सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ डटकर लड़ना होगा और इसके लिए पार्टी को वहां जो है संगठन मजबूत करते हुए आगे संघर्ष में जाना होगा। छठवां है कि जाति जनगणना मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराया जाए और जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जिसे पार्लियामेंट में जो आरक्षण दिया जा रहा है या जहां भी आरक्षण महिलाओं को दिया जाए वहां ओबीसी और जो है एससी एसटी की महिलाओं के लिए कोटे में कोटा निर्धारित किया जाए। कोटे में कोटा जो है वहां निर्धारित किया जाए कि उसमें केवल इस तरह से न कर दिया जाए कि इतना % महिलाओं का रिजर्वेशन हो गया। जितना % महिलाओं का रिजर्वेशन हो उसमें ओबीसी एससी एसटी का भी कोटा तय हो। सामाजिक न्याय व समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश में तमाम समाजवादी नेता हुए हैं, समाजवादी नायक और नायिकाएं हैं, उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम मनाया जाए और उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी पद भरे जाएं। जो उत्तर प्रदेश में लाखों सरकारी पद खाली है, बेरोजगारी चरम पर है। स्कूल वहां 27,000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सरकार बंद कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए और एक शिक्षा के लिए जो है वहां ये पहली स्कूलों को बंद न किया जाए, दूसरी चीज वहां नए पदों का सृजन किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये प्रस्ताव हम लोगों के हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ से शामिल किया जाए। और दूसरा, एक साथी अभी जो बोल रहे थे रिजर्वेशन में वर्गीकरण के बात पे, और वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन जो है वो क्या कहते हैं कि जो आपकी गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, वह गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। और राजीव भाई जो कह रहे थे कि सरकार गरीबी उन्मूलन में फेल हुई है, तो इस तरह रिजर्वेशन में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जो है चाहे वो एससी एसटी में हो चाहे ओबीसी में हो, उसमें जो रिजर्वेशन में वर्गीकरण है की बात जो लोग वकालत कर रहे हैं, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर मुझे इस पे बहस होगी, इस पे हम अभी सोशलिस्ट पार्टी इस पे कोई अंतिम भूमिका नहीं ले रही है।